गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक नए लेक्चर की तरफ लेकर चलते हैं जिसमें हम सीखने वाले हैं कलन। क्या सीखने वाले हैं? कलन, यानी कि कैलकुलस सीखेंगे इसमें। और यदि आपने कलन को नहीं सीखा तो समझ लो आपने मैथ और फिजिक्स में कुछ नहीं सीखा। यदि आपको मैथ और फिजिक्स में दोनों में अच्छी कमान पकड़नी है तो आपको कलन बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो यदि आप इस वीडियो पर आ चुके हो तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा देखें। इसमें हम आपको कलन बहुत अच्छे से कराने वाले हैं। और यदि आप इस कलन को सीख लोगे तो समझ लो आप चाहे तो IIT का एग्ज़ाम दो, चाहे JEE का एग्ज़ाम दो, सॉरी नीट का एग्ज़ाम दो, कोई भी आप एग्ज़ाम दो, बोर्ड एग्ज़ाम दो या कंपटीशन लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दो तो आप उसे फाइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह आपके एग्जामों में पूछा जाता है। यदि कोई भी स्टूडेंट 11th में 12th में बायोलॉजी से है, मैथ से है, तो वह इस वीडियो उसके लिए बहुत खास होने वाली है। और खासकर यह बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए तो और खास होने वाली है, और 11th क्लास वालों के लिए और भी खास होने वाली है। क्योंकि जो 10th क्लास से 11th क्लास में पहुँचते हैं ना स्टूडेंट, तो वो इस चीज़ें सीख नहीं पाते हैं या चीज़ सीख कर आ नहीं पाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर बताने वाले हैं, खुलकर बताएंगे आपको सारा का सारा। इसमें जो क्या है, कैसे आया था, किसने दिया था, वो सारा हम आपको खोल के बताने वाले हैं। यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाएं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाँ, हमारी जो वीडियो है वो पर डे 7 बजे, शाम को 7 बजे ऑनलाइन आती है, यानी कि लाइव चलती है। तो आप जाके फ्राइडे देखें और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करने का फ़ायदा मिल सके। तो चलते हैं अपने कलन की तरफ। तो कलन किसने दिया था, सबसे पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो कलन दिया था अपना न्यूटन ने। किसने दिया था दोस्तों? कलन दिया था न्यूटन ने। न्यूटन ने आपको कलन का निर्माण किया था, बट उन्होंने किया क्यों था ये आपको पता है? नहीं पता होगा। यानी अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं कि हाँ सर हमें पता है। आप सभी कमेंट करके यह बताएं कि किसको पता है कि कलन यानी कि न्यूटन ने इसका क्या आविष्कार किया था, यानी कि इसका दिया था, क्यों दिया था। लाइव चैट से आप सभी जुड़ चुके होंगे, सभी हाई करके भेजें, हाय सर हम जुड़ चुके हैं। कोई न्यू स्टूडेंट है तो जाए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब हम बताते हैं कि न्यूटन ने आपको इसकी खोज क्यों की थी और इससे क्यों दिया था। हाँ, तो एक बार क्या कर रहे थे, न्यूटन अपने रूम में बैठे थे और वो क्या कर रहे थे, फिजिक्स पढ़ रहे थे। और फिजिक्स में वो डेरिवेशन सॉल्व कर रहे थे। तो उन डेरिवेशन को सॉल्व करने करके क्या कर रहे थे, वो बीजगणित का यूज कर रहे थे। और जो बीजगणित का बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा था, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रोसेस हो रही थी उसकी। और बहुत ज़्यादा बड़ी प्रोसेस को उन्होंने कम करने के लिए, उन्होंने जिस चीज़ का आविष्कार किया और जो दिया, जिसे कहते हैं अपन कलन। और कलन को हम 2 भागों में पढ़ते हैं, यानी कलन को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं? वो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला जो भाग है वो कहते हैं अपन अवकलन। क्या कहते हैं दोस्तों? पहले भाग को कहते हैं अवकलन और दूसरा भाग है उसे कहते हैं समाकलन। क्या कहते हैं? समाकलन। और पहले भाग को कहते हैं अवकलन। अब अवकलन का मतलब क्या होता है, समाकलन का मतलब क्या होता है? तो ये चीज क्लियर हो गई कि न्यूटन ने इनका निर्माण क्यों किया था। क्यों? क्योंकि वो फिजिक्स के डेरिवेशनों को सॉल्व कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहे थे। उन्हें शॉर्ट करने के लिए, उन्हें कम समय में कर्म करने के लिए उन्होंने इस कलन का निर्माण किया था। जिस कलन को हम 2 भागों में पढ़ेंगे, एक अवकलन और एक समाकलन। अब अवकलन का मतलब क्या होता है? अवकलन का मतलब होता है घटाना। अवकलन का मतलब होता है क्या? घटाना। और समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। अब ये क्या हुआ? अब अवकलन और समाकलन का मतलब घटाना और जोड़ना, ये तो कोई शब्द समझ में नहीं आया। तो आपने बीजगणित में पढ़ा होगा, अच्छे से समझा भी होगा। यदि घटाना और जोड़ना, जैसे कोई टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि 10 में से अगर 7 गई तो 3 बचते हैं, 20 में से 5 गई तो 15 बचते हैं। वो आप इसका तुरंत आंसर दे देते हो, समझ रहे हो ना। हाँ, उसी में अब अवकलन में थोड़ा क्या किया, एक्स वाई को घटाना स्टार्ट कर दिया था। और उससे ज़्यादा लेंथी ना हो उस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए उन्होंने अवकलन दिया और समाकलन दिया, यानी जोड़ने को उन्होंने समाकलन दिया। ठीक है, अवकलन को अपन डी से प्रदेश कहते हैं क्योंकि इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। और समाकलन को अपन आई यानी कि समान होता है जोड़ना, और इसे इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में इसे डी लिख देता हूँ, इसे AI लिख देता हूँ। और जो है समान होता है, समान होता है जोड़ना। अब इतनी चीज़ आप सभी को समझ में आई या नहीं आई, पहले तो मुझे ये बताएं, सभी कमेंट करके बताएं इतनी चीज़ आप सभी को समझ में आई है या नहीं आई। क्योंकि हम बहुत अच्छे से इसे सीखने वाले हैं।
यदि मैं आपसे ये कहूं कि 10 में से कितने जाएं तो क्या बचेगा? आप खड़े हो सर हमें पता ही नहीं कि क्या जाएगा। जब मैंने क्या बोला, फलन को आंसर अधूरा दिया, यानी कि 10 में से कितना घटाएंगे क्या बचेगा, 20 में से कितना घटाएंगे क्या बचेगा। अब इसका तो आप आंसर दे नहीं सकते, क्योंकि मैंने ये तो नहीं कहा कि 20 में से 5 घटाओ तो 15 बचेगा, या 10 में से 7 घटाओ तो 3 बचेगा, ये तो नहीं बोला था। तो यदि नहीं बोला तो ये फलन क्या अधूरा था। यदि मैं आपको सही से एक्सप्लेन करके कहूँ कि यदि 20 में से 15 गए तो 5 बचते हैं, तुरंत आप आंसर आएगा सर 5 बचते हैं। यदि 20 में से 5 गया तो कितना बचेगा, कमेंट करके आप सभी बता सकते हो कितना बचेगा। हाँ कितना बचेगा, 15 बचेगा। इसका तुरंत आंसर दे दिया आपने, ठीक है। हाँ तो यदि हम अवकलन में सीखे कि अवकलन में घटाते किस प्रकार से, जोड़ते किस प्रकार से है, यानी कलन में हम सीखेंगे घटाते किस प्रकार से, जोड़ते किस प्रकार से, बहुत अच्छे तरीका से। इतनी चीज़ आप सभी को समझ में आई तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस पर थोड़ी सी आगे चर्चा की जाए कि अवकलन का जो संकेत दिया था वो क्या दिया था, और समाकलन का जो संकेत है वो क्या दिया था। तो चर्चा करने के बाद ये है कि इसमें जो अवकलन का जो संकेत है क्या है, संकेत, ठीक है। इसका जो संकेत है वो क्या है, d/dx, dy/dx। y को मैं अलग कलर से बना रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो क्या कहते हैं dy/dx, dy/dx। भूल मत जाना, dy/dx को भूल मत जाना, अगर भूल गए तो समझ लो सब कुछ भूल गए, ठीक है। अब थोड़ा सा और चर्चा करी जाए तो y बराबर आपको दिया है फंक्शन ऑफ x, y बराबर आपको क्या दिया है, फंक्शन ऑफ x दिया है, y बराबर फंक्शन ऑफ x दिया है, x फंक्शन ऑफ x की जगह पे कोई ना कोई वैल्यू आपको दी होगी, जैसे x की पावर 5, x की पावर 6, x की पावर 8, sin x, cos x, cot x, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी होंगी, ठीक है। तो उसी का अपन अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। तो यदि आप क्या कहना चाहोगे इसको, तो सही भाषा में इसे लिखो तो y के सापेक्ष x का अवकलन क्या कर रहे हैं, y के सापेक्ष x का अवकलन कर रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आया सर, हम तो इसमें y का अवकलन कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये y है वो y नहीं है। देखो थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इस पे। तो आपको पहले तो इतना समझ लो कि y के सापेक्ष का अवकलन करेंगे x का, यानी वास्तव में एक फंक्शन ऑफ x दिया होगा, उसका हम अवकलन करेंगे y के सापेक्ष x का। जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ कि यदि आपको 20 में से 5 घटाने हो तो आप तुरंत बता दोगे कितने बचेंगे, सर 15 बचेंगे। यदि मैं आपसे कहूँ कि 20 में से आप 5 माइनस करो तो कितना बचेंगे, 15 बचेंगे। 20 में से 5 माइनस करो तो कितना बचेंगे, 15 बचेंगे। और यदि मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करके कह दूं कि क्या यदि मैं 20 किलो में से 5 मिनट घटवाऊँ, 20 किलो में से 5 मिनट को घटाऊँ तो आप घटा सकते हो, नहीं घटा सकते। हाँ 20 किलो में केजी में से 5 केजी को आप घटा सकते थे और मिनट को नहीं घटा सकते, ठीक है। तो ये क्या हुआ, गलत हुआ, समझ रहे हो ना, ये क्या हुआ, गलत हुआ। तो बुरी बात तो सूल यहाँ पे हो रहा है, यानी कि यहाँ पे x दिया, यहाँ पे y दिया है, तो इसमें से इसे कैसे माइनस करेंगे, नहीं पता। यदि नहीं पता तो आप हमारे वीडियो को पूरा एंड तक देखें, इसमें हम आपको बताएंगे इस प्रकार का घटाना आप किस प्रकार से करोगे। उसी के लिए तो ये मेथड दिया था अवकलन, और किस लिए दिया था, इसका मेथड इसीलिए दिया था कि इस प्रकार की चीज़ों को अपन घटा सकें, ठीक है। अब घटाएंगे किस प्रकार से, तो देखो जब घटाएंगे तो इसे अपन को क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। और उस किलोग्राम में अपन इसे चेंज नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको एक चीज़ दिया होगा, वो दिया होगा y बराबर फंक्शन ऑफ x। क्या दिया होगा, y बराबर फंक्शन ऑफ x। तो वास्तव में जो y का मान है वो ये रखा होगा यहाँ पर, ठीक है, जो x के पदों में ही रखा होगा, ठीक है। यदि x के पदों में नहीं रखा होगा तो उसे उसके पदों में अपन को व्यक्त करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा आगे, थोड़ा इस वीडियो के आगे। पहले आप ये समझ लें अभी कि जो y है वो y का मान क्या है, fx है, तो यहाँ पर अपन fx रख के इसे सॉल्व करेंगे, ना कि y रख के इसे सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो। हाँ इसमें क्या है, इसकी जगह पर कोई भी मान आ सकता है, जैसे x की पावर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कुछ भी आ सकता है, साइन कॉस टेन सेक कुछ भी आ सकता है, log x आ सकता है, कुछ भी। तो उसके मान को अपन यहाँ पर रखेंगे और फिर इसके सॉल्व करेंगे, नहीं अवकलन करेंगे, सिंपल और आसान वे से। इतना समझ में आ जा। तो आगे चढ़ते हैं, थोड़ा सा समाकलन की तरफ चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए भी यही फंक्शन दिया है। तो सम देखो इसका डी फॉर dx dy/dx, वास्तव में इसका भाग नहीं दे रहा,
ये मत समझना कि सर डी वाई अपॉन डी एक्स के डी वाई का मैं डी एक्स को भाग दे रहे हैं, वास्तव में इसमें कोई भाग नहीं दे रहे। इसका जो संकेत है वो है डी अपॉन डी एक्स, इसमें एक्स के वाई के सापेक्ष एक्स का अवकलन कर रहे हैं, वो मैं अभी बताऊंगा आपको उदाहरण के माध्यम से, आप बने रहे वीडियो पर, ठीक है। अब समाकलन, समाकलन का जो क्या होता है, इसका जो संकेत होता है, जो सम कहते हैं, इसे सम जोड़ने को क्या कहते हैं, सम। तो इस प्रकार से एस को बनाया जाता, थोड़ा सा बड़ा करके घुमा दिया था एस, क्या समाकलन, यानी कि इसे कहते हैं इंटीग्रेशन, यानी कि आई से डिनोट करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन, और किसका किसके सापेक्ष, वाई डी एक्स, क्या करते हैं, वाई डी एक्स। अब वही शब्द कि सर वाई का, कि सर वाई का आप डी एक्स के सापेक्ष कैसा समाकलन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आप लिख सकते हो क्या, y के सापेक्ष, y के सापेक्ष x का समाकलन, समाकलन dx का समाकलन, क्या कर रहे हैं, y के सापेक्ष x का समाकलन कर रहे हैं। बट अब y कहाँ से आ गया, इसमें y का तो अब समाकलन करने से रहे, क्योंकि यदि यहाँ पर x है तो इसमें x होना ही चाहिए था, जबकि मैंने अभी बताया तो उदाहरण आपको, तो समझो, तो यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ एक्स कुछ ना कुछ दिया होगा, यानी y बराबर आपको फंक्शन ऑफ एक्स कुछ ना कुछ दिया होगा, उसके मान को अपन यहाँ रखेंगे, इसी के मान को अपन यहाँ रखेंगे। यदि उसका डिटर्मिनेशन यानी कि अवकलन करोगे तो यहाँ पर रखोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो आप यहाँ पर रखोगे, यानी समाकलन करोगे तो आप यहाँ पर रखोगे। अब इतनी चीज़ आई समझ में आप सभी को, इतनी चीज़ आई समझ में या नहीं आई, सभी आप मुझे पहले बताएं, इतनी चीज़ आप सभी को सही से समझ में आई है या नहीं आई, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं और थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेती है, ठीक है। तो आप अवकलन और समाकलन यानी कि कलन को हल्के में मत लेना, कलन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसके सूत्र भी आपने बहुत कम पढ़े होते हैं, ठीक है। यदि हम अगर आपको बताएं 12th क्लास में इसके जो सूत्र हैं, ठीक है, वो 400 या 300-400 के लगभग में, मैंने खुद स्टडी किया है, आपको बता रहा हूँ कि इसके जो सूत्र हैं वो 300-400 के लगभग में, ठीक है। बट ये एक बहुत बड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो 1000 प्लस भी होते हैं, ठीक है। हाँ, पर जो हम 12th क्लास में यूज करने वाले हैं वो 300-400 फॉर्मूले। अब कहेंगे सर 300-400 फॉर्मूले उन्हें कैसे याद करेंगे हम, वो तो बहुत बड़ा हो गए। तो 300-400 फॉर्मूले आपको यहाँ पर याद नहीं करने, समझ रहे हो, क्योंकि ये क्लास आपके लिए फिजिक्स के लिए चल रही है, बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स ऑफ फिजिक्स, समझ रहे हो ना। हाँ, क्या चला है, फिजिक्स के लिए क्लास चल रही है। तो फिजिक्स में यानी कि जो 12th क्लास की 11th क्लास की फिजिक्स है उसमें कितने फॉर्मूले हमें यूज करने हैं नीट में जाके, तो उन फॉर्मूलों को हम आपको कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। उन्हीं फॉर्मूलों को लेके चलेंगे और उनका प्रिपरेशन कराएंगे हम आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले, ठीक है। इसके बाद कुछ फॉर्मूले के ऊपर चर्चा के लिए थे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, इसके बाद मैं इसे रफ करने वाला हूँ, ओके ना दोस्तों। आप सभी मजे में रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको हमारे साथ में, ठीक है। तो इसका मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। दोनों के लिए मैं एक ही वाला नहीं लूंगा, अभी अलग अलग लूंगा, उसके बाद मैं एक ही बताऊंगा, थोड़ा सा और चर्चा करेंगे इसी अवकलन और समाकलन के ऊपर, ठीक है। तो अवकलन को मैंने बताया था आपको घटाना और समाकलन को बताया था जोड़ना, क्लियर है। इतनी सारी चीजें आप सभी को क्लियर होंगी, ठीक है। तो अब इसमें चर्चा की जाएगी फर्स्ट जो अपन अवकलन करेंगे किसका करते हैं। तो एक चीज विशेष तरीका से ध्यान रखना, जो संख्या होती है, ठीक है, जो संख्या होती है उनका जो इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी उनका जब अवकलन करेंगे और इंटीग्रेशन भी करेंगे, मैं बताऊंगा। जब पहले उनका इंटीग्रेशन सॉरी क्या अवकलन करोगे तो अवकलन करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। जैसे मान लो यदि d अपॉन डी एक्स आपको 2 दिया हो, d अपॉन डी एक्स क्या दिया हो, 2 दिया हो, ठीक है। और 2 क्या यहाँ पर कोई संख्या है, तो यदि किसी संख्या का हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, यदि आपको नहीं पता है तो बने रहे इस वीडियो में, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा जैसे चर्चा कर लिया, यदि किसी संख्या का dx, यदि किसी संख्या को आपको इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा, ठीक है। इसी चीज़ों को हम मज़ेदार बनाएंगे, हम बहुत मज़े से सीखने वाले हैं, आप बस बने रहे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ठीक है। तो अब समझिए कि इसका क्या आएगा, ठीक है। यदि विशेष तरीका से ध्यान रखना, यदि किसी हम संख्या या चर राशि का जब अब क्या करते हैं अवकलन करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो आता है 0, यानी कि 0 आता है, समझ में आ जाए इतना। आगे चलते हैं, तो यदि हम किसी अचर राशि का यानी संख्या का समाकलन करते हैं तो उसके साथ में एक x जुड़ जाता है, एक अचर राशि जुड़ जाती है c फोर एक अचर राशि होती है, ठीक है। उसे मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा, समाकलन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे पूरे में तब, ठीक है। तो इस चीज़ को
क्लियर कर लें। तो देखो यहाँ पर किसी अचर राशि का अगर अवकलन करोगे, यानी 2 का 4 का 6 का किसी भी संख्या आएगा, उसका क्या करोगे अपन, अवकलन करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करोगे तो वो संख्या तो कॉन्स्टेंट होती है तो उसे बाहर ले लेते हैं, और किसी संख्या का नहीं होता तो 1 का करते हैं तो वो क्या होता है, उसका x आता है। आई इतनी बात समझ में? तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, दूसरा ये फर्स्ट आ गया आपका, और सेकेंड सूत्र की तरफ चलते हैं। तो सेकंड जो सूत्र बनता है इसका d/dx x की पावर n, ठीक है, ये बनेगा, क्या बनेगा, d/dx x की पावर n। अब इसमें क्या होता है, घटाना, क्या होता है, घटाना, यानी इसमें क्या होता है, घटाना होगा। तो घटाना क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला लिख देता हूँ वो होता है आपका, देखो ये पावर होती है n, वो आगे आ जाती है, तो इसे कहते हैं n x और n-1। ठीक है, इसकी जो पावर होगी का वो घटती चली जाएगी क्रम से। देखो पहली बार कटेंगे तो 1 घटेगी, दूसरी बार 2 3 4 इस प्रकार से आगे करते जाएंगे, इसका घटता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि इसका आंसर 0 आ जाएगा। समझ आ जा? अब इसमें चलते हैं कि इसमें क्या करना है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या होता है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx। देखो तुलनात्मक रूप से पढ़ाने का मेरा मतलब यही है कि आप दोनों को अच्छी तरीक़ा से समझ लें। मैं आपको अवकलन और समाकलन दोनों एक साथ इसीलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, हाँ, तो इसका ये होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, इसका क्या होता है, समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। तो इसमें जोड़ेगा तो क्या होंगे, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये इसके क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, यानी कि x की पावर n dx का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, x n+1 और अपॉन n+1। ये इनके क्या फॉर्मूले लिख दिए। अब इनके थोड़ा सा एक यूज करते हैं उदाहरण से, यानी कि एग्जाम्पल लेके सीखते हैं इनका यूज हम किस प्रकार से करेंगे, बहुत आसान विषय। ठीक है, देखो जैसे मैंने कोई भी एक y बराबर फलन दे दिया आपको x की पावर 5, सिंपल ले लिया है, थोड़ा सा समझ लो, पहले आपको समझना है। अगर आपको समझ में आ गया तो कैसे से कैसा भी सवाल हो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे आप, हमें आपसे वादा है। ठीक है, अब देखो इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, किसके सापेक्ष y का, कहेंगे x का। ठीक है, हाँ, y के सापेक्ष x का क्या करना है, अवकलन करना है। तो इसका मैं अवकलन करूंगा, देखो इसका करोगे, ठीक है, तो चाहे तो आप लिख सकते हो, यहाँ पर मैं शुरू से बता दूं, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यदि इसका अवकलन करोगे तो आएगा d/dx y बराबर d/dx x की पावर 5। आई बात समझ में? dy/dx लिख सकते हैं इसे, और इसका जो अवकलन करोगे तो एक बात विशेष तरीका से ध्यान रखो कि जहाँ जहाँ पर आपको n दिखे, जहाँ जहाँ आपको m दिखे वहाँ वहाँ आपको क्या रखना है, 5 रखना। आई बात समझ में? जहाँ जहाँ आपको n दिखे वहाँ वहाँ आपको 5 रखना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 5 रखो, देखो यहाँ पर n है और यहाँ पर n है, तो इसकी जगह पे मैं 5 रखूँगा और x की x 5 माइनस के 1। ठीक है, तो 5 और x यानी 5 में से 1 गई, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो क्या आएगा इसका, 5x की पावर 4 आएगा। आई बात समझ में? इस पर भी चलते थोड़ा सा, इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। यदि आपको y बराबर क्या दिया हो, यदि आपको y बराबर x की पावर 7 दिया हो, यदि आपको y बराबर x की पावर 7 दिया हो, चलो 7 नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं। यदि आपको y बराबर इसमें x की पावर, ठीक है, 5 ही दिया हो तो 5 का क्या करेंगे, मैंने एक ही एग्जांपल ले लिया, कोई ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटीग्रेशन इक्वल टू होता है इसमें बराबर। ठीक है, तो आई बराबर इंटीग्रेशन करेंगे y dx का, y dx का, किसका करने वाले हैं, y dx का। ठीक है, चाहे आप इसमें ही भी लिख सकते हो समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। इतनी बात समझ में आई? अब देखो y का मान क्या दिया आपको, यहाँ पर y का मान आपको ये दिया है, कितना दिया है, x, सॉरी y की जगह पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर ये दिया है, क्या दिया है, x की पावर 5। तो यहाँ पर मैं y ना रखते हुए क्या रख सकता हूँ, x की पावर 5 का dx। आई बात इतनी समझ में? अब इसका करना है इंटीग्रेशन करना है आपको इसका। तो इंटीग्रेशन एक बात समझो, जहाँ जहाँ आपको 5 दिया है, जहाँ जहाँ आपको n दिया है, जहाँ जहाँ आपको 5 दिया है, और n की जगह पर को क्या रखना है, 5 रखना है। सिंपल है। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको n दिया वहाँ वहाँ आप 5 से रख दे जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इनका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन बराबर आएगा, जहाँ जहाँ आपको n दिया है वहाँ वहाँ आपको 5 रखना है। तो x 5 + के 1 अपॉन 5 + के 1 बराबर x 5 और 1 6 अपॉन 6। इसमें एक अचर राशि जुड़ जाती है, सी मैंने बताया था, इसका मैं एक्सप्लेन बाद में करूँगा। इतना चीज़ आप सभी को समझ में आया या नहीं आया, आप सभी कमेंट करके मुझे बताएं, अभी बताएं सभी को समझ में आया या नहीं आया, और मज़ा आ रहा है वीडियो देखने में या नहीं आ रहा है।
ठीक है। लाइव पढ़ने में बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है आपको। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हाँ, इसके संबंधित में कुछ और अभी यूज फॉर करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और नेक्स्ट अगली वीडियो जब भी लाएंगे तो वो भी कलन के ऊपर ही लेके आएंगे। तो आप इसे एक स्क्रीन लेना चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, ठीक है। कुछ फॉर्मूले में आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आपको मेरी स्क्रीन पे बगल से आपको कुछ फॉर्मूले दिख रहे होंगे। तो आप उनसे उसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद उसे नोट डाउन करें, नोट डाउन करें, और नोट डाउन करने के बाद उसे रीड करें, यानी कि याद करें। जब तक वो फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे, समझ लो आप फिजिक्स या मैथ में बहुत अच्छे से कमज़ोर होने वाले हो। अब ये क्या बात हुई? हाँ, याद वो आपको ही करनी है, क्योंकि वो आपका काम है, मेरा नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? इतनी बात समझ रहे हो ना? वो याद आपको ही करनी है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा आपसे कि सर एक ही दिन में याद करेंगे, नहीं करनी। 2, 4, 6, 8 जब भी याद करने आपको, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, उस दिन में आप उन्हें याद कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो इतना आपको क्लियर है, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। ओके, अब चलते थोड़ा सा आगे, ठीक है। यदि मैं इसका एक उदाहरण और लेके मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले, ठीक है। एक बात समझो अभी, देखो अब बात क्या है। अब बात क्या है? बात ये है कि सर हमने बीजगणित में पढ़ा है। अब पढ़ा क्या है? बीजगणित में हमने ये पढ़ा है कि घटाना होता है वो जोड़ का विपरीत होता है, वो जोड़ होता है वो अवकलन, सॉरी घटाना के विपरीत होता है। क्या अवकलन समाकलन के विपरीत है या समाकलन अवकलन के विपरीत है या नहीं है? समझे भाई? क्योंकि आप जांच करते होंगे तो घटाते हो तो उसे लास्ट वाली संख्या को सेकंड ऊपर वाली में जोड़कर वो अगर ऊपर वाला प्राप्त हो जाए तो वो जोड़ा जाता है, यानी कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो वही तो कहते हैं घटाना होता है वो जोड़ का विपरीत होता है। कब? जब हम बीजगणित में पढ़ते हैं। तो बट हम कलन पढ़ने वाले हैं, तो कलन में हमें ये बताना है जो अवकलन होता है वो समाकलन के विपरीत होगा या नहीं होगा, जो समाकलन होता है वो अवकलन के विपरीत होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी चर्चा की जाए, तो चर्चा पे हम आपको निष्कर्ष यही बताएंगे कि जो अवकलन होता है वो भी क्या समाकलन के ठीक अपोजिट होगा, यानी कि विपरीत होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ, घटिया गए इसे क्या कहते हैं? घटाना, इसे कहते हैं जोड़ना। इसमें घटाना होता है यानी कम होता है, इसमें जोड़ होता है यानी कि वृद्धि होती है। जैसे अभी अपने समाकलन किया था उसमें 5x⁴ आया था x⁴ का, तो देखो इसमें से एक पावर क्या हो गई? कम हो गई। यदि एक बार करोगे इसका, यदि एक और बार करोगे तो 4 × 5 = 20 x⁴ आएगा, यानी एक और पावर कम होगी। 12 से करोगे तो 60 x⁴ आएगी, और फिर से करोगे इसका तो 120 x⁴ आएगी, और फिर से करोगे तो इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, 1, यानी कि घटते घटते क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके कारण ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। मैंने यही बताया था आपको। उसमें क्या थे? बढ़ा रहे थे, उसमें बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा चर्चा करते हैं, तो इस पर चर्चा यही करी जाएगी, ठीक है। तो ये अपोजिट है, तो सर इसका एक एग्जाम्पल तो हमें चाहिए कि सर एक एग्जाम्पल के साथ हमें ये समझाइए कि ये इसका विपरीत होता है। समझ रहे हो? बहुत अच्छे से समझाने वाला, उदाहरण भी लेके समझाऊंगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। बस ये समझें जो घटाना होता है वो जोड़ का विपरीत होता है, जो जोड़ होता है वो घटाने के विपरीत होता है। उसी प्रकार से जो अवकलन होता है वो समाकलन के विपरीत होता है, समाकलन होता है वो अवकलन के विपरीत होता है। आई बात समझ में? अब देखो एक एग्जाम्पल लेना चाह रहे थे, एक एग्जाम्पल ले लेते अपन, y = x⁻10। बहुत अच्छे से सीखेंगे। y = x⁻10, कोई आपको फलन दिया है, इसका अपन को अवकलन करना है और उसके बाद आपको समाकलन करना है, और वही आपको लिखा के लाना है। तो किस प्रकार से करोगे? ठीक है, अब आप सीख गए होंगे तो थोड़ा सा ना इजी वे से करूँगा। तो इसका जो अवकलन करोगे तो dy/dx लिखोगे इसे, वैसे d/dx x⁻10। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? आपको यहाँ पे ओनली क्या लिखना था? एक्स सॉरी अवकलन करने पर या एक्स से सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो dy/dx की dy/dx। अब इसका इंटीग्रेशन के लिए आपने फॉर्मूला देखा होगा, नहीं जाए तो जाके देखिए वीडियो को रिमूव करके। तो क्या है? 10 पावर आगे लगा लेते हैं, यानी कि जो n होता है वो n x - के n - 1। तो इसमें से एक 1 माइनस करोगे तो 10 - के 1 आएगा, जिससे अपन 10 x⁻9 लिख सकते हैं। आई बात समझ में? इतनी बात आई समझ में आप सभी के में? तो अब इसी बात का इंटीग्रेशन करेंगे तो जी आएगा या नहीं आएगा? और जी तो इसके विपरीत होगा, ठीक है। यदि इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ यानी कि समाकलन करूँ तो यह आना चाहिए, ठीक है। अब आएगा या नहीं आएगा? जी तो अपन को सीखना है, सीखते हैं और करके देखते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे कितने का? 10x⁻9 dx का। किसका करेंगे? 10x⁻9 dx का। यदि इसका इंटीग्रेशन जे आता है तो हमारा अवकलन होता है वो समाकलन के विपरीत होगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो आई बराबर ठीक है क्या आएगा? देखो जो कॉन्स्टेंट होते हैं उसे बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन लिखेंगे x⁻9 dx का, ठीक है। आई बराबर 10
ठीक है। अब इसके इंटीग्रेशन के लिए आपने फॉर्मूला ध्यान से सुना होगा या समझा होगा तो दोबारा से समझ लो, x n प्लस के 1 अपॉन n प्लस के 1, तो x n प्लस के 1 यानी 9 प्लस के 1 अपॉन 9 प्लस के 1, ठीक है। तो इसे लिखोगे तो 10 और कितना आएगा 9 और एक 10 और 10 से 10 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा कितना x की पावर 10, कितना बचेगा x की पावर 10। अब आई बात समझ में, आया या नहीं आया, कमेंट करके बताएं आया या नहीं आया। तो वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अवकलन होते हैं वो समाकलन के ठीक अपोजिट होते हैं, यानी कि विपरीत होते हैं। आई बात समझ में, अगर इतना आपको समझ में आया तो इसे आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें 3-4 फॉर्मूले और चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इसे खत्म करेंगे वीडियो के लेक्चर को। और 3-4 वीडियो के सवाल जो आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, चाहे तो 11th हो 12th में हो कॉम्पिटिशन में हो कुछ भी कर रहा हो, यदि वो वीडियो को स्किप करके जाने वाला है या बीच में छोड़ने वाला है तो समझ लो उसको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है इसमें, ठीक है। क्योंकि मैथ में फिजिक्स में ये यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। अगर वो नीट की तैयारी कर रहा है, IIT की तैयारी कर रहा है तो उसको ये चीज़ें आनी ही चाहिए, ठीक है। 11th में हो चाहे 12th में हो वो भी चीज़ें आनी चाहिए। और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। जो मैथ वाले होते हैं वो तो 11th 12th में अच्छे से अपने में पढ़ लेते हैं तो उन्हें उतना इसमें डिफरेंस नहीं होता, यानी कि उन्हें इतना कठिन नहीं लगता। आई बात समझ में। तो अब चलते हैं थोड़ा सा इनके आगे, ठीक है। इसलिए मेरा इसका लेक्चर था कैसे मैं तुलनात्मक रूप से आपको पढ़ा, ठीक है। हाँ, अब इसके थोड़े से और ने फॉर्मूलों पे यूज चर्चा करी जाती है। तो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपका योग और अंतर के लिए, योग और अंतर, ठीक है। यदि आपको उसमें ये फॉर्मूला ना लिखे तो मैं इसे मैं फॉर्मूला को लिख रहा हूँ तो आप अच्छे से इसे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही बोला है जब भी आप मेरा लेक्चर देखने आओ तो ईयरफोन लगाएं अपने कान में और पेंसिल लें, एक रजिस्टर लें और एक शांत वातावरण में बैठ जाएं और वहाँ पर उसे नोट डाउन करना स्टार्ट कर दें। आई बात समझ में। अब इसका जो देखो एग्जाम्पल देखिए, पहले इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला है आपका d/dx u + -v, प्लस माइनस का मतलब योग और अंतर दोनों ही है इसमें, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो आएगा d/dx u + d/dx v। आई बात समझ में। इस फॉर्मूला को आपको याद करना है, क्या करना है, याद करना। अब इसका यूज कैसे करेंगे सर, हमें तो यूज करना सीखना है, याद तो हम कर लेंगे रट लेंगे, हमारे सर ने भी यही बताया है, यही तो कहोगे यार कि सर हमारे सर ने भी यही रटवाया है, बट आप इसका यूज तो बताओ कि हम यूज करेंगे कैसे, ठीक है। इसका यूज करना भी तो आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आप सभी मुझे ये बताएं आपको इसका यूज करना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो इसका यूज किस प्रकार से करोगे ये सीखो, ठीक है। इसका यूज मैं अच्छे से बताने वाला हूँ आपको। तो देखो कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपको, y बराबर, ठीक है। आपको y बराबर सभी फलन दिए होंगे तो y बराबर कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यदि आपको y बराबर दिया है x की पावर 7, ठीक है, माइनस cos x, इस प्रकार से आपको एक फलन दिया होगा y की पावर x की पावर 7, कुछ भी दिया हो x y z साइन कॉस कर कुछ में भी, ठीक है। तो मैंने अभी ये ले लिया तो इसे मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो देखो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, dy/dx बराबर d/dx x की पावर 7 माइनस कॉस x। देखो u और v चाहे माइनस तो प्लस तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आगे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसके साथ d/dx x की पावर 7, क्लियर है, प्लस माइनस जो भी चिन्ह लगाए उसे लगाना है। फिर क्या करना है, d/dx द्वितीय फलन क्या लिखा है आपके पास, cos x, तो cos x। आई बात समझ में, इतना समझ में आया या नहीं आया। देखो u की जगह पे क्या है अपना, ये क्या होगा u होगा और ये क्या हुआ हमारा v हुआ। तो जहाँ जहाँ u दिख रहा है हमें x की पावर 7 रखना है, तो जहाँ v दिख रहा है वहाँ पे cos x रखना है। तो मुझे u की जगह पे मैंने x की पावर 7 v की जगह पे cos x रख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, जब इसका अवकलन करोगे तो देखो क्या करते हैं, इसकी पावर आगे तो 7 और x की पावर से एक माइनस करोगे तो आएगा 6 माइनस, और cos x का जो समाकलन होता है वो होता है, सॉरी cos x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस के sin x, तो इसका हो जाएगा प्लस के sin x, माइनस ये तो एक माइनस x वो तो माइनस माइनस प्लस और sin x, ठीक है। जो ये आएगा इसका dy/dx, इसका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में इतना। तो देखो इसमें भी फॉर्मूला यूज हुआ था कि इसका d/dx cos x। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, उन फॉर्मूला को याद कर ले, क्योंकि वो फॉर्मूला का यूज होने वाला है सभी में, ठीक है। जब तक आप उन फॉर्मूलाओं को यूज नहीं सीखोगे, याद नहीं करोगे तो समझ लो आपको थोड़े बहुत तो प्रॉब्लम आने वाली है, थोड़ी बहुत क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो फॉर्मूला जरूर याद करना है।
ठीक है, थोड़े थोड़े से कर लें, आराम से करें और फॉर्मूले आपको याद होने ही होने चाहिए। आई बात समझे। इसके बाद थोड़ा सा चलते हैं मल्टीपल के लिए कि गुणा के लिए इसमें क्या शर्तें दी रहती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लिए यूकेसी सिखा दिया, अब बता रहा हूँ मैं आपको गुणा। ठीक है, तो गुणा d/dx u इंटू वी। ठीक है, इसमें भी दो ही फलन होंगे क्योंकि गुणांक एक फलन में तो नहीं होगा, गुणा जब भी होगा वो दो फलनों में ही होगा, और दो फलन मैंने क्या मान लिए, u एक मान लिया v। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, प्रथम फलन यानी कि u dy/dx v, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन, और प्लस द्वितीय फलन और dy/dx u प्रथम फलन। आई बात समझ में। क्या करना है, प्रथम फलन वैसा का वैसा लिखना है, द्वितीय फलन का अवकलन करना है, फिर द्वितीय फलन वैसा का वैसा लिखना है और प्रथम फलन का अवकलन करना है। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है, d/dx। ठीक है, u इंटू वी बराबर है u d/dx v प्लस, ठीक है, और v d/dx u। आई बात समझ में मित्रों। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिख दिया जिससे आपको साफ और स्पष्ट दिखाई दे जाए। अब इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं इसे किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो यदि मैं कोई एग्जाम्पल ले लूँ आपको, यदि आपको y बराबर दिया हो, यदि आपको y बराबर दिया हो e⁻x और sin x, क्या दिया है, e⁻x और sin x दिया है, तो इसे आप किस प्रकार से करोगे ये सीखिए। ठीक है, इसे आप इस प्रकार से सॉल्व करोगे ये सीखिए, बहुत अच्छे से सॉल्व कराएंगे, बस बने रहे आप। ठीक है, तो देखो इसका क्या करोगे, तो dy/dx इतना सीख गए होंगे आपको, तो d/dx e⁻x और sin x e v, यानी कि ये u हो गया और ये आपका v हो गया। आई बात समझ में, यानी कि ये e⁻x है वो u होगा, ये क्या होगा आपका v होगा, तो ये u ये v, जहाँ जहाँ आपको u दिखे वहाँ पे e⁻x लगाओ, जहाँ जहाँ v दिखे वहाँ पे sin x लिखो। क्लियर है इतना बात, इतनी बात आप समझ लो, उसके बाद आप सॉल्व हो ही गया आपका। ठीक है, देखो कैसे प्रकार से करोगे, तो dy/dx इक्वल टू ई u क्या है वहाँ पे ex, तो ex की ex d/dx v क्या अपना sin x प्लस v क्या हमारा sin x और d/dx u का मार्क हमारा e⁻x। आई बात समझ में। इस प्रकार से आपको सिंपली u v के मान रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और आगे चलकर क्या किया है, तो dy/dx इक्वल टू आएगा e⁻x। देखो sin x का करते हैं, देखो cos x से करते हैं तो माइनस के sin x, बट cos x से करोगे तो माइनस के sin x आता है, और sin x से करोगे तो cos x आएगा, वो भी प्लस के। आई बात समझ में, अगर नहीं देखा तो उस चैट को जाके जरूर देख लें। ठीक है, अब चलते हैं प्लस sin x की sin x और e⁻x का करोगे इंटीग्रेशन, तो वो भी क्या होगा, e⁻x ही होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके उसे पहले देख लें। ठीक है, बिना फॉर्मूले बेस से पाने से नहीं कर सकते। तो dy/dx e⁻x क्या ले लिया मैंने, इसमें से कॉमन ले लिया क्योंकि इसमें दोनों में जगह यही है, तो ये से कॉमन लेंगे तो बचेगा का cos x और sin x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम गुणा करना सीखेंगे। आई बात समझ में। ठीक है, इसका चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम सीखते हैं थोड़ा सा डिवाइड, यानी डिवाइड किस प्रकार से करेंगे वो भी आसान वे से। आई बात समझ में। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें सबसे पहले। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, अच्छे से सुनना, बहुत अच्छी है। ठीक है, अभी किसी ने मुझे सुनाई थी क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था, तो उन्हें एक बच्चा आ जाता, वो बताया जाता, सर ये कहानी थी आज मैंने सुनी थी, उसे सुना कि मैं सोचा मैं आपको भी शेयर कर दूँ उसे। ठीक है, अच्छे से सुनना, बहुत अच्छी है। एक व्यक्ति था, वो दारू पिए हुए था। क्या था, एक व्यक्ति था, वो दारू पिए हुए था। वो दारू पी के वो ठेकेदार से कह रहा था, दारू जो बेचता है उससे, ठीक है, शॉपकीपर से कह रहा था कि दुकान कब खुलेगी, यानी कि ठेका कब खुलेगा। ठेके वाला बोला है सुबह खुलेगा, दारू बोला है ठेका कब खुलेगा, दारू बोले कहला है सुबह खुलेगा। फिर वो कह रहा है अरे ठेका कब खुलेगा, सुबह खुलेगा। अरे सुबह कितने बजे खुलेगा, वो कह रहा है 9-10 बजे खुलेगा। वो कह रहा है 9-10 बजे क्यों खुलेगा, कि तू जा रहा है या नहीं। अरे मैं जाऊँ कहाँ से, तेरी दुकान में ही तो बंद हूँ। वो उसकी दुकान में ही बंद था दारू वाला। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप अपने दिमाग में बंद कर लो। जब तक ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बंद नहीं होंगी तो समझ लो आपको कलन नहीं आने वाला। और यदि आपको कलन नहीं आया तो इसमें बहुत कुछ चीज़ें आप गवा दोगे। आई बात समझो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं इसे रफ करने वाला हूँ।
आई बात इतनी समझ में? तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद मैं इसे रब करूँगा। ओके, बहुत मज़ा आने वाला है आपको ये हमारे चैनल के माध्यम से। तो मैं आपसे फिर यही कहूँगा, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को इसे शेयर कीजिए। ओके ना? हाँ, तो अब सीखते हैं इसमें डिवाइड यानी कि भाग। ठीक है, तो भाग का फॉर्मूला है आपका d/dx u/v। बात आई समझ में? क्या है d/dx u/v, यानी कि इसमें u का अपन क्या करेंगे, v में भाग देंगे। अब भाग देंगे तो इसका भाग आएगा क्या, यानी इसका फॉर्मूला होता क्या है, क्योंकि आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होता तो और मज़े की बात है, अगर पढ़ा है तो कमेंट करके बताएं कि सर हमें इसका फॉर्मूला पता है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं और कितने लोगों को इसका फॉर्मूला पता है। आप सभी कमेंट करके बताएं कि कितने लोगों को इनका फॉर्मूला है पता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अच्छी बात है, पता है तो, नहीं पता है तो सीखो। देखो, जो नीचे दिया होता है जिसे हर कहते हैं, ऊपर दिया होता है उसे हंस कहते हैं। तो हर का स्क्वायर और हर dy/dx हंस यानी कि u। आई बात समझ में? माइनस u और dy/dx v यानी कि हर। इस फॉर्मूला का आपको याद हो गया तो समझ लो आपने भाग करना भी सीख लिया। आई बात इतनी समझ में? तो अब सीखते हैं कि इसमें भाग देते किस प्रकार से, अच्छे तरीक़ा से सीखेंगे। ठीक है, देखो इसका भी एक एग्जाम्पल में से माध्यम से मैं समझाऊंगा आपको। इसका भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा मैं आपको कि इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो एग्जाम्पल क्या है। आई बात समझो? तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, sin x और x। आई क्या लिखा है, sin x/x लिखा है, और इसका अपन को क्या करना है, डिटर्मिनेशन करना है, यानी कि अवकलन करना है। ठीक है, क्योंकि अवकलन पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो इसका क्या लिखोगे, dy/dx। अब इतनी चीज़ समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और d/dx sin x और x। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जहाँ sin x दिए वहाँ पे आपको u दिए वहाँ पर sin x रखना है, तो जहाँ v दिए वहाँ पर x रखना है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होंगी, आशा करता हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें सीखे हुए के बाद भी अगर आपको समझ में ना आए तो कोई मतलब नहीं है। तो v क्या लगना है, x इसका लगा दो, इसके v यानी कि x d/dx u यानी कि sin x माइनस u यानी कि sin x d/dx v क्या होता है आपका x। आई बात समझ? सिंपली आपको उसमें मान रखना है और कुछ नहीं रखना। आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो x देखो, sin x का करोगे तो cos x होता है, मैंने पहले भी बताया, तो प्लस का होगा, तो cos x माइनस sin x, और x का करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने मेरा नहीं देखा तो जाके आप लेक्चर को देख लें। ठीक है, फॉर्मूले में भी ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, याद रखने के लिए लिख लो यहाँ पे d/dx। यदि x का करते हो, यदि x का करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। पावर क्या हो जाती है, घट जाती है, यानी इसमें कुछ नहीं होता। 1 होगा तो 1 आगे हो जाएगा, इसकी पावर 1 माइनस की 1 हो जाएगी, यानी घटेगी तो 0 बचेगा, और किसी पावर का मान 0 का मतलब होता है 1, इसलिए इसका मान 1 ही होता है। तो सिंपली आप इतना ध्यान रखें कि यदि d/dx x करोगे तो कितना आएगा, x आएगा। ओके, ठीक है, 1 आएगा, और अपन क्या लिखा है, x², तो x²। ठीक है, तो इस एक को लिखने का ना लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ? इतनी चीज़ समझ में आई, और ये भी आपका अच्छे से मैंने क्वेश्चन क्लियर करा दिया। ठीक है, तो इसमें हमने 3 सीख लिए, एक डिवाइड वाला सीख लिया, ठीक है, एक मल्टीपल वाला सीख लिया, एक जोड़ो और घटाने वाला सीख लिया। अब थोड़ा सा एक और मेथड सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, एक और मेथड सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। वो लेक्चर आपके एग्जाम में पूछने वाला है, मैथ वाले प्लस फिजिक्स दोनों में। ठीक है, बहुत अच्छे से उस लेक्चर को भी करेंगे। तो इसे मैं पहले रब कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले चाहें तो ले सकते हैं। आई बात समझे? तो ये चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके बाद मैं इसे रफ कर लूँगा। देखो, आपने सिंपल जो अवकलन है वो तो सीख लिए, आपने जो सिंपल अवकलन है वो क्या है, सीख चुके हो यहाँ पर। ठीक है, तो बट अगर फलनों के अंदर आपको फलन दे दिया, यदि आपको फलनों के अंदर आपको फलन दे दिया और उसके जो इंटीग्रेशन है उसका कैसे करोगे। ठीक है, क्या, सॉरी, फलनों के फलन का अवकलन, फलनों के फलन का अवकलन
आसानी से इसे अच्छे से समझना, दिमाग के तारे खुल जाएंगे, अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। बस आपका कॉन्सेंट्रेशन और इसी पर होना चाहिए और कहीं और नहीं जाना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो फलनों के फलन का अवकलन किस प्रकार से करेंगे, तो मैं पहले कोई एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं आपको। y बराबर आपको दिया है log sin x। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेना है आपको, कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले लेते सकते हैं। ठीक है, log sin x ले लो, log cos x ले लो, कुछ भी ले लो, x y z कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो आप, तो बस। आई बात समझिए। अब इसका फलनों के फलन, अब देखो इसमें दो फलन दिख रहे होंगे आप, कौन कौन से? एक log x ही अपने आप में एक फलन है, तो एक sin x अपने आप में एक दूसरा फलन है। तो दो फलन आते हैं, उनका इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे? फलनों के फलन। अब log x sin x का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, वो जी हमें सीखना है। ठीक है, तो खासकर जो आपको अधिकतर बुकों में मिलेगा, मैंने आपसे शुरुआत में बताया था, जो मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ वो एक ही बुक का नहीं करता, तो ये आपका ऑल इंडिया एनसीईआरटी पैटर्न के लिए होने वाला है। तो जहाँ कहीं के भी स्टूडेंट देख रहे हैं इसे, जो एनसीईआरटी पैटर्न से है, वो समझ लो आपके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। हमारे यूट्यूब चैनल है, ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से ही आपको स्टडी करा रहा है। ठीक है, ऑल इंडिया कहीं पर भी आपका एनसीईआरटी पैटर्न हो, आप इन्हें पढ़ सकते हो, वो भी आसानी से हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो अब एक बात समझ लो, इसमें फलनों के फलन के अवकलन में log sin x दिया है या log cos x दिया है या कुछ भी x और कुछ भी दिया हो x y z, तो इसका इंटीग्रेशन अपन को दो माध्यमों से बताऊंगा। एक मैं चेन के माध्यम से बताऊंगा, चेन स्टेप कहते हैं, चेन रूल कहेंगे, उसके माध्यम से बताऊंगा। और एक फर्स्ट बताऊंगा मैं आपको इसके माध्यम से, जो आपको काफ़ी सारी बुकों में देखने को मिल जाएगा, प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन आपने 10th क्लास में पढ़ी है, बट सर हमें तो उसका पता ही नहीं कि उसका यूज किस प्रकार से करेंगे, तो हम बताते हैं किस प्रकार से करोगे और हमारे अकॉर्डिंग करोगे तो उससे किस प्रकार से करोगे, बहुत अच्छे से सीखो। ठीक है, इस बात को अच्छे से सीखो आप। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं सिंपली, तो डी अपॉन डी वाई अपॉन, ठीक है, क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स। अब बात आई समझ में, इतना तो आप लिख सकते हो, बट सर हमें ये नहीं पता कि log x sin x का अवकलन होता क्या है, तो हम लिखेंगे क्या, ये बात समझो। इतना नहीं पता तो सीखो। देखो जो फलन होता है, क्योंकि सर हमें ये पता है कि यदि हम log x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि अवकलन करते हैं, तो 1/x आता है। बट log sin x का करेंगे तो क्या आएगा, ये तो हमें नहीं पता। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से, मैं पहले बार में जो फर्स्ट मेथड है वो हमारा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन। ठीक है, और प्रतिस्थापन से मैं इसे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, पहले मैं प्रतिस्थापन से सॉल्व कराऊंगा, वो आपको काफ़ी सारी बुकों में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, जे वाला जो भाग होता है सेकंड नंबर का, सेकंड जो फलन होता है उसे मान लेते हैं अपन कुछ भी x y z, तो मान ला sin x बराबर क्या है, t है। मैंने मान लिया कि sin x क्या है, यहाँ पर t है, t कुछ भी मान सकते हो x y z, तो मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर t है। ठीक है, तो अब इसे लिखोगे तो dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स लॉग, और या पूरे को क्या लिख सकते हैं, अब हम साइन एक्स की जगह पूरे को क्या लिख सकते हैं, टी, तो जाएगा टी। आई बात समझ में? अब इतनी बात तो समझ में आ गई, बट सर वो तो वो वाला क्वेश्चन बन गया कि सर यहाँ पर x दिया है और यहाँ पर t दिया है, तो अब इसका क्या इंटीग्रेशन करेंगे। यदि यहाँ पर भी t दिया तो, जैसे यहाँ पे x दिया, यहाँ पे x दिया, तो तुरंत कर दिया। यदि यहाँ पर t दिया होता तो इसका भी हम अवकलन आसानी से कर देते, बट इसका अवकलन कैसे करें। ठीक, तो यहाँ पर भी टी लाने के लिए आपने मैथ में किसी चीज़ में देखो, जैसे 3 को काटना है तो इसमें 3 का नीचे ऊपर गुणा करते थे, कोई अगर ऐसी संख्या पड़ी होंगी उसमें उसी संख्या का गुणा और भाग कर देते। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो नियम है वो चलाएंगे, और किस प्रकार से चलाएंगे सीखो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी टी होना चाहिए, तभी अपन लॉग टी का इंटीग्रेशन डिटर्मिनेशन यानी कि अवकलन करने वाले हैं। ठीक है, कब, जब डी एक्स में डी टी होगा तब। देखो अब डी अपन डी टी यानी डी का ही अपन भाग दे रहे हैं, तो सिंपल बात है इसका भी इसमें गुणा भी करेंगे, और अपन क्या आएगा x। ठीक है, अब एक बात समझो नहीं आई तो समझो, डी अपन डी टी, ठीक है, इंटू डी अपन डी एक्स, और डी टी तो डी टी कट जाएगी तो बचेगा क्या, डी अपन डी एक्स बचेगा। इसलिए मैंने क्या लगाया साथ में डी टी का गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इतनी बात समझ में आ गई तो आगे सीखो। तो डी वाई अपन डी एक्स, अब लॉग टी का सिंपल ही कर सकते हो, क्या होगा 1/x, तो टी है तो 1/t हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें टी दिया है और टी बराबर मैंने क्या माना है साइन एक्स, तो क्या आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा अपने पास साइन एक्स। इस टी की जगह पर क्या रख सकते हो आप, साइन एक्स रख दोगे यहाँ से। ठीक है, टी की जगह पर क्या रखना है आपको, साइन एक्स रखना है। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है,
cos x अपॉन में क्या है t। यानी इस प्रकार से आप करोगे एक एक स्टेप के साथ, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, इससे जो आंसर आएगा उसी को कहते हैं अपन प्रतिस्थापन विधि। आई बात समझ में? ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई तो अब चलते हैं थोड़े से चेन रूल से। ठीक है, यानी चेन रूल इसका किस प्रकार से होता है, वो आपका सेकंड मेथड है। ठीक है, तो इसे मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। पहले आप सभी ये बताएं कि आप सभी कमेंट करके लाइव चैट में साथ कमेंट करके ये बताएं कि किन किन लोगों ने वीडियो को शेयर किया है, कितने लोगों को कितने ग्रुपों में शेयर किया है। आप सभी कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो को किन किन लोगों को आपने शेयर किया है या नहीं किया। ठीक है, यदि नहीं किया तो ये गलत बात है। आप जाकर अभी जाके वीडियो को शेयर करें, सभी दोस्तों के पास पहुंचाएं। और क्योंकि हम आपको यूट्यूब के माध्यम से फ्री पढ़ाने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो को जाए शेयर कीजिए सभी ग्रुपों में। ठीक है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, अब इसका सेकंड मेथड सीखते हैं, उसके बाद इसे हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो बात को अच्छी तरीक़ा से समझना। ठीक है, सेकंड मेथड पे अगर हम यहीं पर चर्चा करें, ठीक है, बहुत अच्छे से, उसे कहते हैं अपन चेन रूल। ठीक है, बहुत अच्छे से सीखिए चेन रूल को। आई बात समझे? देखो, थोड़ा सा दिमाग के तारे खोलना, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं है इसे सीखना। ठीक है, आसान है। इसका क्या करोगे, dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स। आइए बात समझे? ऐसे लिखना है आपको सिंपली, और जे मैंने इसके रूप का लिख दिया। ओके, अब देखो, जब भी आप ऐसे सवालों का यदि आपको अवकलन करना हो तो ये पूरा आप तो ये मानना कि x दिया है, क्या दिया, ये पूरा x दिया है, आप ये मान लेना। ठीक है, क्या मान लेना, ये पूरा क्या दिया है, x दिया है। यदि हम log x का अपने दिमाग में मानना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चलना, अपने को खाली मानना है कि क्या पूरा x है, तो अगर इसका जो अवकलन करेंगे वो क्या आएगा, 1/x आएगा। आई बात समझ? जब ये पूरा x है तो इसके नीचे ये पूरा लिखा है क्या है, sin x, तो sin x ही sin x लिख देते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। साइन एक्स क्या लिख देते हैं, साइन एक्स लिख देते हैं, फिर दोबारा से करना है कहेगा अपन को डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का। क्यों करना है, देखो log x का तुमने पहले अवकलन किया तो वो आ गया 1/sin x, बट sin x संतुष्ट इसलिए नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो ये कह रहा है कि मेरा तो अवकलन हुआ ही नहीं है। ठीक है, वो कह रहा है मुझ में तो मार पड़ी नहीं है, जब तक मुझ में मार नहीं पड़ेगी तो मैं कैसे मान लूँ कि इसमें मार पड़ी है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से मार क्या कह रहा है कि पहले आपने log x का कर दिया, अच्छी बात है, बट मेरा भी तो अलग से करो, तो उसका भी क्या करना है, फिर आपको दोबारा से करना है। यदि यहाँ पर कुछ भी हो उस फलन का आपको दोबारा से ही करना है। ठीक है, अच्छे से सीखेंगे इसे आगे के लेक्चरों में भी। तो 1/sin x, और sin x का करोगे तो sin x का होता है cos x, क्या होता है, cos x। आई बात समझ में? ठीक है, तो इससे क्या लिख सकते हो, cos x अपॉन sin x। cos x अपॉन sin x किसका फॉर्मूला होता है, cot x का। कितने का किसका होता है, cot x का होता है cos x अपॉन sin x। अब देखो सर इसमें तो जा रहा है, तो थोड़ा सा आगे चर्चा करी जाए तो एक बात समझ लो, बस एक देखो t का मान अपने क्या माना है, sin x। तो यदि मैं t की जगह पर sin x रख दूं तो आपको क्या आएगा, cos x अपॉन क्या आएगा, sin x। ओके, अब cos x अपॉन sin x किसका होता है, किसका होता है, cot x का। cot x का ही तो होता है, तो इसमें भी cot x का आ गया। तो देखो ये वाला मेथड अच्छा है या अपना वाला मेथड अच्छा है, जिसको आपको यूज करना है वो कीजिए। हमने आपको दोनों बता दिए, जो आपको काफ़ी सारे बुकों में मिलेंगे, जो बहुत कम बुकों में दिया गया है। इस प्रकार से हमने चेन रूल को ही आपको फॉलो कराएंगे, और इसी से हम सारे के सारे सवाल कराएंगे, हम तो इसी से कराएंगे। अब आपको कौन सा यूज करना है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, और कमेंट करके ये भी बताएं कि सर हम इस बारे से यूज कराएंगे, आपको वीडियो कैसी लगी, मज़ा आया वीडियो में या नहीं आया। ठीक है, पूरे वीडियो आपने देखा या नहीं देखा, आपके जो कॉन्सेप्ट समाए जाए हैं वो समझ में आए या नहीं आए, आप सारी बातें कमेंट करके हमें ज़रूर जाएं। वीडियो के लास्ट में कमेंट करें आप सभी लोग कि आप सभी को समझ में आ जाए या नहीं आ जाए, और किन किन लोगों ने वीडियो को शेयर किया है ये भी शेयर करें। ठीक है, ये भी आप बताना है कि वीडियो आप लोगों ने कितने ग्रुपों में शेयर किया है, आप सभी बताएं। और अगर नहीं किया तो जाइए अभी प्लीज़ जाइए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। ठीक है, चलते हैं, जय हिंद।